अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के वक्त से ही। और अभी यहाँ पर मेरा स्टार्ट जो हुआ है तो वो पराठों के साथ हुआ है। तो मैं बना रही हूँ पराठे। तो मेरे यहाँ पर जो है ना, खाने का कोई टाइम टेबल है ही नहीं। बच्चे स्कूल से आते हैं, सो जाते हैं, उसके बाद में फिर लंच वगैरह करते हैं। तो वो लंच शाम के वक्त ही होता है। फिर उनका 5 बजे के करीब उनका होता है लंच। और आज हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे तो उन्हें भी भूख लग रही थी, क्योंकि वो नाश्ता ही करके जाते हैं। अच्छा, आज है ना मैंने भिंडियाँ फ्राई करके बनाई थी। हर बार मैं ऐसी बस मसाला तैयार करती हूँ, बस ऐसी कच्ची भिंडियाँ डाल देती हूँ उसके अंदर। लेकिन मैंने सोचा चलो आज है ना फ्राई करके देखते हैं, कुछ नया करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने भिंडियों को अच्छे से फ्राई कर लिया था, फिर उसके बाद में उसमें मसाले वगैरह डाले थे। लेकिन मुझे है ना इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद भी है ना, टेस्ट में है ना मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगा। ऐसे ही मुझे वो लगती हैं जब मैं फ्राई करके नहीं बनाती हूँ, और ऐसे ही मुझे अब लग रही थी। खैर, मैंने हस्बैंड को खाना दे दिया था, उन्होंने खाना खा लिया था। उसके बाद वो बोल रहे थे कि मुझे चाय पीनी है और चाय के साथ मुझे पराठा खाना है। तो बस मैं यहाँ पर हस्बैंड के लिए जो है चाय बना रही हूँ, और उन्होंने पराठा छोड़ दिया था आधा, कि मैं ना इसे चाय के साथ खाऊंगा। खैर, जो चाय पीते हैं ना उन्हें चाय की है ना तलब होती है ही। तो बस कभी कभी पीते हैं, रोज़ नहीं पीते हैं। हस्बैंड बाई चांस कभी इनका मूड करता है तो पीते हैं, वरना चाय है ना पीते नहीं है। नाश्ते में भी दूध वगैरह ही लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना खुशी और बुशरा ने है ना अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर है ना पार्टी रख ली थी कि आज पार्टी करेंगे, क्योंकि आज है ना फ्रेंडशिप डे भी है। तो बस इन्होंने सोचा कि पार्टी करेंगे। और इनके ना 2 ही फ्रेंड है बस, एक बुशरा की और एक खुशी की। मतलब ये नेबर में से ही है, तो इनकी है ना दोनों की एक एक ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। तो बस यही आ जाती हैं। अगर इन्हें कुछ भी करना होता है, कहीं पर जाना होता है या कोई भी छोटी मोटी पार्टी करनी होती है ना, तो ये घर पर ही आ जाती हैं। तो बस अपनी मर्जी से जो जो इन्हें मंगाना होता है ना, सब ये ऑर्डर कर देती हैं। और फिर है ना ऊपर वाले रूम में जाकर है ना ये पार्टी शार्टी कर लेती हैं। और साथ में आयत इनाया या अकेले रह जाती हैं तो फिर इनके लिए मैं एक्स्ट्रा ऑर्डर करवाती हूँ कि इनके लिए भी मंगाओ, वरना फिर ये ना नीचे रहती है ना तो फिर ये परेशान करती है। जब भी ये कोई भी ऑर्डर करती है ना तो इनके लिए सबसे पहले मुझे मंगवाना होता है, और इनके साथ इनको बिठाकर इनका भी एंजॉयमेंट अच्छा हो जाता है। अगर इन्हें कोई भी डे सेलिब्रेट करना होता है ना तो फिर ये इस तरह से ही मंगवा कर ऑर्डर, और फिर घर पर ही ये मज़े कर लेती हैं। अच्छा, आजकल है ना कोई चीज़ मुझे अगर फास्ट फूड में पसंद आ रही है ना, तो ये पनीर पार्सल हैं जो मुझे पसंद आ रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो मुझे पसंद आ जाती है ना, तो मैं उसे जब तक खाना नहीं छोड़ती जब तक वो मुझे बुरी न लगने लग जाए। और यही मैंने आयत और इनाया के लिए भी ऑर्डर कराए थे, और फिर मैंने अपने लिए भी एक एक्स्ट्रा करा लिया था। अच्छा, इसमें जो टेस्ट है ना, इसमें मतलब जैसे पिज़्ज़ा होता है ना, सेम वही वाला टेस्ट है। लेकिन ये मुझे पिज़्ज़ा से ज़्यादा अच्छा लगता है। पिज़्ज़ा मुझे इतना कोई ज़्यादा शौक से खाती नहीं हूँ। बच्चे खाते हैं लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने जब ये खाया ना तो मुझे सच में वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। इसमें है ना पिज़्ज़े का भी टेस्ट है, और भी अलग से एकदम रिच सा फ्लेवर आता है, एकदम क्रीमी सा होता है इसका जो अंदर का ये सॉस वाला पनीर होता है। तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। तो फिर मैंने भी ये ऑर्डर करा लिया था अपना, एक मेरे लिए भी ऑर्डर करा देना। खैर, यहाँ पर जो है अभी मैं रात का खाना खाने लगी थी और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो मैंने उसे साइड किया और सबसे पहले है ना अपने पराठे और भिंडी यही खाई, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमारे सामने रखी हुई है और हमें बहुत तेज़ भूख है ना, फिर हमारा जो पूरा फोकस जाता है ना वो हमारा प्रॉपर फूड पर ही जाता है। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर भिंडी के साथ ही पराठा खा रही थी कि पहले ये खा लूँ, थोड़ा सा पेट भरेगा, फिर मैं बाद में उसको खाऊंगी। अच्छा, यहाँ से जो है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग रिकॉर्ड किया था। तो हस्बैंड जो था ना ऑफिस चले गए थे, बच्चों को भी मैंने स्कूल भेज दिया था। तो हस्बैंड ने नाश्ता किया था दूध के साथ, पराठों के साथ, और जो मैंने भिंडी बनाई थी बस वही खा कर गए थे। हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे तो भिंडी के साथ पराठे ही दे दो, मैं वही खा कर चला जाऊँगा, साथ में दूध दे दिया था मैंने। तो आज जो है ना 4 अगस्त है, और 4 अगस्त को मेरा आता है बर्थडे। वैसे मैं बर्थडे वगैरह है ना कुछ ऐसा मनाती नहीं हूँ। बच्चे वगैरह ही याद दिलाते हैं कई बार मुझे कि मम्मा आपका कल बर्थडे है, कल 4 अगस्त है। वैसे बच्चों ने और हस्बैंड ने है ना रात को 12 बजते ही मुझे विश कर दिया था। लेकिन मैं ना कोई ऐसा मनाती नहीं हूँ कि मुझे बर्थडे वगैरह का शौक है, बिल्कुल भी नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरा बर्थडे भी है। तो हस्बैंड बोले आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो थोड़ा स्पेशल सा नाश्ता करना। तो वो मेरे लिए ले आए थे पनीर की पेटीज़, अपने लिए नहीं लाए थे क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो समोसे खा लेते हैं शौक से, लेकिन पेटीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब तो है ना मैं भी बहुत कम खाती हूँ। तो एक टाइम था जब है ना सिर्फ पेटीज़ से ही हमारा लंच होता था। जब हम कॉलेज जाते थे ना तो बस कैंटीन में है ना पेटीज़ ही लेते थे और साथ में कोल्ड ड्रिंक लेते थे। पूरे ग्रुप में हमारे बस पेटीज़, ढोकला और कोल्ड ड्रिंक ही चलती थी। तो बहुत ज़्यादा हमने उस टाइम पर ये पेटीज़ खाई हैं। उसके बाद तो फिर है ना इनसे जी भर गया था। अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी दिल करता है कि चलो खा लो। अच्छा, जब से मैंने है ना ये ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया ना, तब से है ना मैं दूध भी लेने लगी हूँ कभी कभी नाश्ते में, वरना खाली दूध पीना है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बच्चे भी बिल्कुल नहीं पीते थे। अभी मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज सा हो रहा था तो ज़्यादा ठंडी चीज़ है ना कभी कभी दिल भी नहीं करता है। तो बस गर्म दूध में मैंने यहाँ पर पाउडर ही मिला लिया था, तो इससे थोड़ा सा ना स्मेल सी भी ख़त्म हो जाती है दूध में से। और मैंने इसमें इलायची भी हरी वाली मिलाकर इसको है ना
पाउडर बनाया था ना, तो इससे ना अलग से एकदम खुशबू सी आती है। तो अब बच्चे है ना रात में भी आराम से पी के सो जाते हैं। अच्छा, नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी। रात मैंने मशीन लगाई थी, तो काफ़ी सारे कपड़े तो मैंने सुखा दिए थे, लेकिन थोड़े से ही छोटे छोटे से रह गए थे, तो जगह भी नहीं थी, सारी रस्सियाँ फुल हो गई थी। तो मैंने कहा चलो सुबह मैं है ना इनको उतार लूँगी जो सूख जाएंगे, और बाकी के फिर फैला दूँगी। तो ये थोड़े से ही थे, तो मैंने कहा चलो भी इनको फैला कर आ जाती हूँ, फिर ये वरना इसमें स्मेल वगैरह सी हो जाएगी। तो वॉशिंग मशीन है ना मैं रात में ईशा के बाद ही लगाती हूँ। मुझे रात में ही अच्छा लगता है, दिन में मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो फिर मैं आ गई थी किचन में लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि रात ही बच्चों ने डिसाइड कर दिया था कि मम्मा कल आपका बर्थडे है ना, तो फिर कल आलू पूरी बनाना। मतलब चाहे डे किसी का भी हो, लेकिन बच्चों की ही मर्जी से बनना है कुछ भी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे शौक से खा लें, इससे ज़्यादा क्या अच्छी बात है। तो मैंने बस सुबह ही आलू है ना बॉईल करके रख दिए थे, और मैं ना हमेशा ही आलूओं को पहले पील कर लेती हूँ, उसके बाद ही बॉईल करती हूँ। चाहे सर्दियों के आलू हों, नए आलू, या फिर ये वाले आलू हों, कोई से भी हों, मतलब मैं सबसे पहले उनको छील कर ही बॉईल करने रखती हूँ, तो मुझे आसानी लगती है। वरना है ना बाद में जो इनका छिलका उतारना है ना, सबसे ज़्यादा बुरा काम लगता है मुझे। अच्छा, ज़िंदगी में है ना मेरा सिर्फ एक बार बर्थडे मना है, वो भी बहुत ज़बरदस्ती से मैंने मनाया था। उस टाइम पर मैं कॉलेज जाती थी और मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मेरे है ना फ्रेंड्स के बर्थडे वगैरह होते थे, ज़्यादातर मेरी नॉन मोमडन फ्रेंड्स थी, तो मैं उनके बर्थडे में जाती थी। तो मेरा मन करता था ना कि मैं भी एक बर्थडे करूं, लेकिन हमारे घर पे है ना इस चीज़ का बिल्कुल भी रिवाज नहीं था, बर्थडे वगैरह मनाने का अच्छा नहीं माना जाता था। मतलब होता भी अच्छा नहीं है, गुनाह ही है ये चीज़, लेकिन फिर भी है ना मेरा इतना मन कर रहा था, मैंने पापा से है ना अपनी ज़बरदस्ती करी कि पापा बस मेरा एक बर्थडे मनवा दो, फिर मैं कभी भी नहीं मनाऊंगी बर्थडे वगैरह। तो पापा ने पहले तो बहुत कहा था कि मतलब बर्थडे वर्डे नहीं मनाते, अच्छा नहीं रहता, ये सही नहीं होता है। तो मैंने कहा बस अच्छा एक मनवा दो, फिर कभी नहीं मनाऊंगी मैं। तो मैंने ना ज़बरदस्ती करके है ना पापा से कहा, मैंने ये भी कहा था कि चलो मैं ना केक वगैरह कट नहीं करेंगे हम, बस ऐसे ही है ना मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को बुला लूँगी, बस उनको है ना ऐसी पार्टी वार्टी दूँगी। तो बस थोड़ा सा है ना बस मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को बुलाऊँ, और है ना खाना वगैरह हो, और थोड़ा सा मतलब इंजॉयमेंट सा हो जाए अच्छा सा। तो उस टाइम पर है ना मेरे भाई जो है ना 2 मुझसे बड़े ही हैं वैसे तो, वो भी उनकी शादी नहीं हुई थी। तो मेरी जो सबसे बड़ी भाभी है ना, उन्होंने सारे खाने का इंतज़ाम किया था, सारा वेजिटेरियन बना था। तो वेजिटेरियन में काफ़ी सारी डिशेज़ होती हैं, बहुत सारे उन्होंने आइटम बनाए थे। हालाँकि नॉन-वेज बनाते हैं तो उसमें 2-3 से भी काम चल जाता है। वेजिटेरियन अगर खाना बनना होता है ना, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें बनानी होती हैं। तो बस उस टाइम पर मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स आई थी, मतलब तकरीबन मेरी 10-15 फ्रेंड्स थी उस टाइम पर, तो मैंने सबको इनवाइट किया था और सभी आई थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बस वही वाला बर्थडे था जो मैंने सही तरीके से मनाया था ना, मैंने कभी शौक से नहीं मनाया। हाँ, मेरे बच्चों के बर्थडे मने हैं, वो भी तब तक जब तक इनके है ना दादी और फूफो वगैरह थी, तो वो तो है ना पूरे एक फंक्शन टाइप का रखती थी, तो वो काफ़ी बड़ा फंक्शन सा हो जाता था, सारे मतलब गेस्ट वगैरह बुलाती थी, सबको बुलाती थी, तो वो एक फंक्शन बन जाता था पूरा। फोटोग्राफर वगैरह भी आते थे, लेकिन फिर उनके बाद में है ना मैंने कभी इनका बर्थडे नहीं मनाया। खैर उनके बाद मैंने इनका कभी बर्थडे नहीं मनाया, वो अलग बात है कि इन्हें हम कोई गिफ्ट वगैरह दे देते हैं या फिर डिनर वगैरह पर चले जाते हैं, तो इस तरीके से तो हम कर लेते हैं, लेकिन ऐसे प्रॉपर तरीके से जो बर्थडे पार्टी वगैरह होती है ना, वो मैंने नहीं मनाई अभी तक इनकी। खैर ये बातें है ना एकदम से ही अचानक से याद आ गई थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मसाला अच्छा आलू का मैंने तैयार कर लिया है, बहुत अलग तरीके से मैं ये आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, स्पेशली पूरियों के साथ बनाती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ फिर भी एक बार शॉर्टकट। ऑयल गर्म होने के बाद सबसे पहले मैंने इसमें ज़ीरा डाला और काफ़ी सारी हींग डाली थी, और एक प्याज को चॉप करके उसको फ्राई किया। जब वो पिंक पिंक सी हो गई थी ना, फिर उसके बाद जो है मैंने टमाटर डाले थे, और फिर साथ में जो है ना मैंने इसमें डाला था धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और मैंने है ना साबुत लाल मिर्च और दाना मेथी जो है ना वो 1 चम्मच ली थी, उनको मैंने ना ऐसा दरदरा सा मोटा मोटा सा ऐसे ही मिक्सी में ग्राइंड कर दिया था। तो बस मैंने ये डाला था, साथ में नमक डाल के उसको अच्छे से पहले भून लिया था, और फिर उसमें आलू डाल के पानी डाल लिया था जितना मुझे डालना था, और साथ में मैंने फिर जो है इसके ऊपर डाली थी तकरीबन 4 से 5 चम्मच भर के अमचूर पाउडर, क्योंकि ये हम ना मुझे पूरियों के साथ खट्टे खट्टे थोड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं इसमें ना ज़्यादा अमचूर पाउडर डालती हूँ। और साथ में ना बस सिर्फ मैंने 1/4 टेबल स्पून जो है कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके और बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर है ना इसमें डाल दिया था। तो ये स्पेशली ये वाली जो आलू की सब्ज़ी होती है ना, ये मैं पूरियों के साथ ही बनाती हूँ, तो ये पूरियों के साथ इस तरीके की ही अच्छी लगती है मुझे, थोड़ी खट्टी सी भी होती है, और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्पेशली पूरी से खाने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपने कभी नहीं बनाई है ना, तो एक बार ज़रूर बनाकर देखना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जब ये अच्छे से पक गए थे ना, फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाला था पिसा हुआ, और फिर साथ में है ना मैंने ऊपर से डाल दिया था हरा धनिया।
तो इसमें है ना काफ़ी सारी हींग भी डलती है, तो ये हींग वाले आलू बनते हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक बार ज़रूर बनाकर देखना। और साथ साथ है ना मैंने फिर सूजी का हलवा भी बना लिया था। थोड़ी सी सूजी मैंने भून कर रखी हुई थी फ्रिज में, तो वो बची हुई रखी थी। इससे पहले जब मैंने छोले पूरी बनाए थे ना, तब मैंने सूजी का हलवा बनाया था, तो बस तभी से ही वो भुनी हुई रखी हुई है। तो मैंने सोचा चलो आज इसको बनाकर ख़त्म कर देते हैं। पूरियों के साथ है ना सूजी का हलवा भी अच्छा लगता है, तो बस फटाफट से मैंने हलवा भी बना लिया था और ऊपर से बस केवड़ा डाल दिया था, तो इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर है ना मैं बच्चों को उठाने के लिए आ गई थी, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और आते ही है ना बस सो जाते हैं। तो अभी है ना 5 बज रहे थे, मैंने कहा चलो बच्चों को उठा देती हूँ, खाना वगैरह खा लेंगे। आज जो थे ना हस्बैंड की ऑफिस मीटिंग थी, तो हस्बैंड भी आज जल्दी आ गए थे। अच्छा, ये चीज़ ऐसी होती है ना कि ये गरम गरम ही बना कर देते रहो ना, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस सबको मैंने खिला दिया था। उसके बाद फिर मैं बैठी थी खाने के लिए। और फिर रात में है ना हस्बैंड मुझे यहाँ पर बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं, जो मेरे लिए वाकई सरप्राइज़ था। बॉक्स को देखकर है ना पहले मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि पता नहीं इसमें क्या होगा। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी मैंने गैस नहीं किया था कि इसमें है क्या। हस्बैंड ने मेरे हाथ में से छीन लिया जैसे मैंने बॉक्स खोला कि इसमें बताओ है क्या। लेकिन मैंने फ़ौरन से बॉक्स पर नाम जो पढ़ा ना, तो मुझे पता चल गया कि इसमें है ना सिर्फ वॉच ही हो सकती है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये लगी कि मेरे पसंद का कलर मिल गया। इस बार जो है ना मैं ऐसे ही चाह रही थी कुछ। शुक्र है हस्बैंड ने है ना गोल्डन कलर की नहीं दी। कहीं मेरे पास गोल्डन कलर की वॉच रखी हुई है, मेरे पास ग्रे कलर में या और कलर में नहीं थी। तो मैं सोच भी रही थी इस बार कि अगर मैं अब की बार वॉच लूँगी ना, तो फिर मैं ना गोल्डन ही लेनी, मैं और कलर में लूँगी। और हस्बैंड ने ना मुझे दूसरे कलर में ही दिया है, गोल्डन नहीं दी। तो सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की लग रही थी। अच्छा, जब भी हस्बैंड मेरे लिए कोई भी सरप्राइज़ गिफ्ट लेते हैं ना, तो खुशी और बुशरा को मालूम होता है वो उन्हीं के ही मशवरे से लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब वो मुझे अच्छे से जानती हैं ज़्यादा कि मम्मा को क्या ज़्यादा पसंद है। तो ये वॉच भी है ना खुशी बुशरा के ही मशवरे से ली थी। उन्होंने ही बोला था कि अब वो ग्रे कलर की दे दो, मम्मा पे गोल्डन काफ़ी सारी हैं। ये सब बातें है ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताती हैं, बाद में बताती हैं जब गिफ्ट मिल जाता है कि मम्मा हमने पसंद की थी आपके लिए। खैर माशाल्लाह मुझे गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। और गिफ्ट है ना गिफ्ट ही होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो आई होप कि ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।